Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल पोस्ट, जिसको हम हिंदी में चलंत दस्ता सिपाही के नाम से भी जानते हैं। तो चलंत दस्ता सिपाही या मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल कौन होता है और आप कैसे बन सकते हैं चलंत दस्ता सिपाही, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। वर्क क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया, सारा सब कुछ हम क्लियर करेंगे। और ये जो अपॉर्चुनिटी रहती है ये मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए रहती है। फीमेल कैंडिडेट भी चलंत दस्ता सिपाही के लिए एलिजिबल होती हैं, आवेदन कर सकती हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी रहती है ये सभी स्टेट में रहती है। ये जो पोस्ट है मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की, ये सभी स्टेट में रहती है। सो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, जो भी कैंडिडेट, क्योंकि देखिए जो कांस्टेबल की पोस्ट है ना वो अलग अलग रहती है, ठीक है। इसमें एक एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल और एक नॉर्मल जो जीडी कांस्टेबल वैकेंसीज आती हैं, एक ये हो गया मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, और भी है जिन पर मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे, वर्क देखेंगे कि इनकी क्या ड्यूटी रहती है। तो एक चलंत दस्ता सिपाही या मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, जो कि जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, ये बाइक पर या अदर किसी व्हीकल पर पेट्रोलिंग का काम या गश्त का काम इनका रहता है। फिर घूमने फिरने का वर्क इनका रहता है। जो भी इनका निर्धारित क्षेत्र होता है, जो इनको एरिया दिया गया है ड्यूटी के लिए, उस एरिया में, उस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना होता है। या कभी कोई आपराधिक मामला या कोई भी संदिग्ध अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वहाँ पर तुरंत जो पहुँचते हैं मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल ही होते हैं, जो तुरंत हेल्प के लिए पहुँचते हैं। पहुंचकर उनको एक्शन लेना, या जो मोबाइल स्क्वाड का मतलब पुलिस की एक ऐसी टीम जो मोबाइल मींस आप हर जगह घूमते फिरते रहेंगे और एक टीम में रहते हैं। ये कोई सिंगल आप नहीं रहेंगे, एक टीम रहती है। और आपने कई बार देखा भी होगा हमारे आसपास, या आप जब बाहर जाते हैं तो आप रोड साइड देखते भी हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर्स हों या कांस्टेबल की कुछ टीम रहती है जो खड़ी होती हैं हमारी हेल्प के लिए, यातायात की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करती हैं ताकि यातायात सही तरीके से चल सके। तो ये जो टीम होती है, ये एक टीम है, मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की एक टीम होती है, और ये टीम में ग्रुप में पेट्रोलिंग या गश्त का काम करते हैं। इनका बाहर का वर्क रहता है, ठीक है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं और बनना चाहते हैं मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, तो हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या रहती है? तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होती है। 12वीं पास कैंडिडेट मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए एलिजिबल होते हैं। 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से, और कितना भी परसेंटेज आपका हो, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इसके लिए मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सो मेल कैंडिडेट भी मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल बन सकते हैं, और फीमेल कैंडिडेट भी मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की जब वैकेंसी आएगी आपके स्टेट में तो आप भी एलिजिबल होती हैं। बात करेंगे एज लिमिट की। तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है, हो सकता है अलग अलग स्टेट में आपको अंतर देखने को मिले, लेकिन हम यहाँ पर जो जानकारी ले रहे हैं ये बिहार स्टेट से है। तो बिहार स्टेट में अगर आप मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष, और अगर आप अनारक्षित कैंडिडेट में आते हैं, जनरल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, तो अपर एज लिमिट 23 ईयर 23 साल। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 25 वर्ष। अनारक्षित जो फीमेल कैंडिडेट हैं, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो फीमेल कैंडिडेट हैं, इनके लिए 26 वर्ष। बाकी SC ST मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए 28 वर्ष एज लिमिट रहती है। अब अगर हम मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी लेवल 2 से रहती है।
जिसमें आपका बेसिक पे 21,700 पर मंथ रहता है। इनिशियल बेसिक पे 21,700 से 69,100 आपका बेसिक पे यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। क्योंकि ये कांस्टेबल की पोस्ट है तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, चलंत दस्ता सिपाही, एक और यहाँ पर एलिजिबिलिटी में आप एक पॉइंट और ऐड कीजिएगा कि जो चलंत दस्ता सिपाही की पोस्ट है मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की, तो मैंने आपको बताया कि आपको व्हीकल पर चलना मीन्स बाइक हो या आपका पेट्रोलिंग का वर्क रहता है। तो यहाँ पर आपकी 2 पहिया एवं 4 पहिया हल्का वाहन या भारी वाहन का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और फिजिकल रिक्वायरमेंट में देखेंगे तो अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के जो मेल कैंडिडेट हैं कम से कम 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट आप देख रहे हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 160 हाइट, SC ST मेल कैंडिडेट को 160 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। फीमेल कैंडिडेट का वेट भी चेक किया जाता है, कम से कम 48 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 10th लेवल का स्टैंडर्ड रहता है और इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान और साइंस से क्वेश्चन किए जाते हैं। ये आपका MCQ टाइप होता है और कम से कम 30% लाने पर आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं PET के लिए। पहले रिटन होगा फिर आपका PET होगा। देखिए, ये स्टेट लेवल पर वैकेंसी है तो आपको जो एग्ज़ाम स्टेजेस हैं सिलेक्शन की, इसमें हो सकता है कि किसी स्टेट में पहले फिजिकल हो फिर रिटन हो, किसी में पहले रिटन हो फिर फिजिकल हो। मैंने आपको बताया अभी हम बिहार स्टेट का कवर कर रहे हैं। बिहार स्टेट में पहले रिटन एग्जामिनेशन है, उसके बाद फिजिकल। फिजिकल में यहाँ पर आपको दौड़ रहती है 50 नंबर की। मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की होती है 6 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर की होती है 5 मिनट में। गोला फेंक होता है 25 मार्क्स का। मेल और फीमेल दोनों के लिए आप यहाँ चार्ट देख रहे हैं कितना वेट का रहेगा। ऊंची कूद 25 की होती है। सो ये आपका फिजिकल टेस्ट होता है। सो मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल कौन होता है, कैसे बनते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सैलरी, सिलेक्शन स्टेजेस कौन कौन से हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी गई है। आशा करती हूँ ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर किसी पोस्ट के बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।